ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। अगला सवाल जो है वो आप सबके सामने है। वीडियो पॉज करके एक बार सवाल देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो ये जो सवाल आपके सामने है वो जस्ट पिछले दिन वाले सवाल का ही एक एडवांस्ड फॉर्म है। ठीक है, उसी का एक एडवांस्ड वर्जन है। तो आइए इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि अगर दो नंबर को, ठीक है, अगर किसी भी दो नंबर को सेम डिवाइजर से, ठीक है, सेम डिवाइजर से डिवाइड किया जाए तो हमें रिमाइंडर मिलता है 35 और 30। ठीक है, यानी कि एक नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 35। ठीक है, और दूसरे नंबर को डिवाइड करने पर उसी डिवाइजर से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसी डिवाइजर से डिवाइड करना है। नंबर दूसरा है लेकिन डिवाइजर वही है, तब रिमाइंडर आता है 30। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर दोनों नंबर के सम को अगेन उसी डिवाइजर से डिवाइड किया जाए तब रिमाइंडर जो है वो 20 आ रहा है। ठीक है, तो हमें डिवाइजर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही सवाल है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले सवाल में इस फॉर्मूला का यूज़ किया था, तो इस सवाल में भी हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ करके सवाल को हल करेंगे। फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जिन नंबर्स को हमें डिवाइड करना है, ठीक है, वो नंबर्स x और y है। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि x को डिवाइड करना है। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? डिविडेंड। ठीक है, इस फॉर्मूला में x क्या हो जाएगा? डिविडेंड। तो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करना शुरू करते हैं सभी वैल्यूज़ को। सबसे पहले डिविडेंड हो गया x। ठीक है, डिवाइजर, डिवाइजर जो है वो हम लोग मान लेते हैं कि d होगा, स्मॉल d। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट, तो कोसेंट हम लोग मान लेते हैं कि Q1 आएगा। ठीक है, Q1 हम लोग मान लेते हैं कोसेंट, और प्लस पहले नंबर को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो है 35। ठीक है, तो प्लस हम लोग रिमाइंडर क्या रख देंगे? 35। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन में हमें डिवाइड करना है y को। ठीक है, तो डिविडेंड क्या हो जाएगा? y। आइए पुट कर देते हैं। उसके बाद फिर डिवाइजर सेम रखना है। ठीक है, डिवाइजर जो है सेम रखना है, तो हम लोग डिवाइजर चूंकि स्मॉल d माने हैं पहले इक्वेशन में, तो इसमें भी हम लोग क्या मानेंगे? स्मॉल d ही। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना है कोसेंट से, तो कोसेंट हम लोग मान लेते हैं Q2। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे Q1 माने हैं उसी तरह यहाँ पे Q2 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोसेंट तो अलग अलग होगा, डिवाइजर सेम है लेकिन कोसेंट अलग अलग होगा। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर हमसे कहा जा रहा है कि आएगा 30। ठीक है, तो प्लस रिमाइंडर हम लोग पुट करेंगे 30। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों नंबर्स के सम को डिवाइड करना है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के सम को डिवाइड करना है, तो थर्ड इक्वेशन में जो डिविडेंड होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, x प्लस वाई होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला में जो डिविडेंड होगा थर्ड इक्वेशन के लिए वो क्या होगा? x प्लस वाई। ठीक है, डिवाइजर तो हमें सेम ही रखना है, इसलिए हम लोग वही छोटा d मानेंगे, डिवाइजर। ठीक है, कोसेंट हम लोग मान लेते हैं Q3। ठीक है, कोसेंट क्या मान लिए? Q3। और रिमाइंडर हमसे बोला जा रहा है कि 20 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के सम को डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 20। तो रिमाइंडर हम लोग कितना पुट करेंगे?
प्लस 20। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया हमारा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे है x प्लस वाई और यहाँ पे है x और y। ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल को हमें हटा देना होता है। ठीक है, तो x और y को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे और फिर इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा x प्लस वाई एलिमिनेट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, LHS में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, और RHS में क्या आ जाएगा, DQ1 प्लस DQ2। ठीक है, DQ1 प्लस DQ2, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, D को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2। ठीक है, और प्लस 35 प्लस 30, ये कितना हो गया, 65 हो गया। ठीक है, 65 हो गया। तो यही हमारा इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू डी Q1 प्लस Q2 प्लस 65। कुछ नहीं किया हम लोग, बस इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ही यहाँ पे पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू डी x प्लस वाई इज इक्वल टू डी Q1 प्लस Q2 प्लस 65। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करने से क्या होगा, x और y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आइए माइनस करते हैं। ये x प्लस वाई कट गया, यहाँ आ गया 0। यहाँ पर क्या होगा, DQ3 माइनस DQ1 प्लस Q2। ठीक है, तो हम लोग अगेन d जो है कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा, Q3 माइनस Q1 प्लस Q2। ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा, 20 माइनस 65 है। ठीक है, तो 20 माइनस 65 क्या हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 45। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 45 को इस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो माइनस 45 इस साइड जाके प्लस 45 हो जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, डी Q3 माइनस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 45। ठीक है, यही इक्वेशन आया हमारा। अब ध्यान दीजिएगा, अभी ही असली लॉजिक का खेल शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर दो नंबर है। ठीक है, एक नंबर क्या है, D, और एक नंबर क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो है ये भी एक नंबर ही है। क्यों, क्योंकि Q3 माइनस Q1 प्लस Q2 अगर हम लोग करें तो सॉल्व करने के बाद हमें एक कोई नंबर ही आएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोई हमें एक नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर दो नंबर है। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 45। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 45 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सर्च करेंगे कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनको कि मल्टीप्लाई करने पे 45 आता है। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि हमें 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, आइए करते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 से लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन 3 से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 किया जाए, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 किया जाए तो वैल्यू आएगा 45। उसी तरह से 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 किया जाए तो वैल्यू आएगा अगेन 45। ठीक है, या तो 3 15 जा 45 या 9 5 जा 45। ठीक है, साथ में लिखते भी चलते हैं। और एक और वैल्यू आ सकता है, वो क्या आ सकता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 45। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें दिख रहा है कि इस d का वैल्यू 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 1 हो सकता है, 15 हो सकता है, 5 हो सकता है, 45 हो सकता है।
ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैं एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। यहाँ से जब हम लोग 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि डी का वैल्यू 3 हो सकता है, ठीक है, डी का वैल्यू 3 हो सकता है। उस केस में ये ब्रैकेट के अंदर वाले का वैल्यू क्या होगा, 15 होगा, ठीक है, तभी 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर नाउ। उसके बाद फिर सेकेंड केस में डी का वैल्यू 9 हो सकता है। उस केस में अंदर वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या हो जाएगा, 45, ठीक है। डी का वैल्यू 1 हो सकता है, यहाँ पे डी का वैल्यू 1 हो सकता है। उस केस में अंदर वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 45 45 हो गया। अगेन डी का वैल्यू 15 भी हो सकता है, ठीक है। उस केस में ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 45 हो जाएगा, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS हो गया। अगेन डी का वैल्यू 5 हो सकता है, ये वाला 5, तो उस केस में अंदर वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 45 हो गया। उसी तरह से डी का वैल्यू 45 हो सकता है, ठीक है, और उस केस में क्या हो जाएगा, अंदर वाले का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 1 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डी का 6 वैल्यू हमें दिख रहा है, ठीक है। डी क्या है, यही डिवाइजर है, ठीक है, लेकिन 6 में से तो होगा कोई एक ही, तो हम लोग को 6 में से 5 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, कोई लॉजिक लगा के एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, यही असली खेला है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डी का वैल्यू 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है। 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइजर 1 अगर होगा, ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है, इसलिए रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कुछ कुछ रिमाइंडर्स आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 35 आ रहा है, 30 आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है, तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि डिवाइजर 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, डिवाइजर 3, 9, 5 और 15 भी नहीं हो सकता, ठीक है, यही मेन सोचना था इस सवाल में, ठीक है। इस क्वेश्चन में डिवाइजर जो है वो 3, 9, 5 और 15 भी नहीं हो सकता, ठीक है। जरा सोचिए आप लोग भी क्यों नहीं हो सकता। ओके, तो जिन बच्चों ने सोच लिया उन लोग बहुत शाबाशी, और जो लोग नहीं सोच पाए उन लोगों के लिए हम लोग बताएंगे, ठीक है। 3, 9 और 5 और 15 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइजर, माफ कीजिएगा, रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो 35, 30 और 20 है, ठीक है, 35, 30 और 20 है। ये 35, 30 और 20 क्या है, रिमाइंडर का वैल्यू है, ठीक है। तो रिमाइंडर तो ध्यान से सुनिएगा, रिमाइंडर तो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है, ठीक है, यानी कि डिवाइजर का जो वैल्यू होगा वो इन रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि जो डिवाइजर होगा वो 20, 30 और 35 से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि जो भी डिवाइजर होगा वो 35 से हमेशा बड़ा होगा, और यहां पर 3, 9, 5 और 15 क्या है, 35 से छोटा है, इसलिए रिमाइंडर्स ये 3, 15, 5 और 9 नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिवाइजर जो है हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, ठीक है। तो उस केस में एकमात्र हमारा वैल्यू जो डिवाइजर का बच रहा है वो क्या है, 45, और जैसा ही आपने ऐसा सोचा आपका सवाल हल हो गया। तो इसलिए डिवाइजर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा इस क्वेश्चन के हिसाब से 45 ही हो सकता है, ओनली पॉसिबल वैल्यू। इसलिए जो सवाल में हमसे डिवाइजर का वैल्यू पूछा जा रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, 45 होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। पर अभी रुकिएगा, अभी जाइएगा नहीं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सवाल में शॉर्ट ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को बनाया था, इस सवाल में भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। वो शॉर्ट ट्रिक क्या था कि शुरू वाले रिमाइंडर्स को हमें जोड़ना रहता है, तो आइए जोड़ देते हैं। शुरू वाला रिमाइंडर्स क्या क्या है, 35 और 30, ठीक है, तो 35 प्लस 30 कर दिए, और बाद वाले रिमाइंडर को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो उसे हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है, माइनस कर दिए, वो भी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है।
35 प्लस 30 माइनस 20, ये कितना हो गया 45। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो यही 45 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पर क्या है, टाइम हमारा बचा। ठीक है, अब थोड़ा ये भी जान लीजिए कि ये शॉर्ट ट्रिक का लॉजिक क्या है। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक का लॉजिक क्या है, ये प्लस माइनस हम लोग क्यों किए, तो देखिए यहाँ पर ये प्लस हम लोग ये 1+2 इक्वेशन जो किए थे, ठीक है, इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2 यहाँ पे जो किए थे वही ये चीज़ है। ठीक है, यही चीज़ है ये। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस जो इक्वेशन 2 किए थे वही यहाँ पे 35 प्लस 30 किए, ये देखिए यहाँ पर वही चीज़ किए थे। और ये जो माइनस है वो ये वाला माइनस है। ठीक है, ये वाला माइनस, यहाँ पर जो माइनस किए थे वही यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो यही शॉर्ट ट्रिक का लॉजिक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये सवाल जो है लॉजिकली हम लोग कैसे बनाएं, और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक से भी समझ में आया होगा आप सबको, और इसके साथ शॉर्ट ट्रिक का जो लॉजिक है वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी किसी को किसी भी तरह का डाउट होने पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।